Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए बना हुआ है। वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, तो उनके लिए ये पेनासिया रामबाण साबित हो सकती है वीडियो। और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे, उनको विद एग्जांपल मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल डिस्क्राइब। तो स्टार्ट करते हैं। इंगेज विद चाइना, इंगेज विद क्वेश्चन। तो ये चाइना से जो अपनी डिसंगेजमेंट हुई है, वहाँ पे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, वहाँ पे उसके बारे में एडिटोरियल है। तो इंगेज विद क्वेश्चन, क्वेश्चन होता है चेतावनी, हमेशा एक चेतावनी से इंगेज करना। द लेटेस्ट डिसंगेजमेंट, जब हाल ही में जो डिसंगेजमेंट हुई, मतलब वहाँ से बंदे नीचे ट्रूप उतारे गए हैं अलोंग द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज ए वेलकम स्टेप। ये वेलकम स्टेप है, बट द बॉर्डर क्राइसिस इज नॉट ओवर। बॉर्डर क्राइसिस ओवर नहीं हुआ है। इंडिया एंड चाइना ऑन September 13 confirmed the disengagement of their troops from a fifth friction point। पांचवा जो फ्रिक्शन पॉइंट है इन ईस्टर्न लद्दाख along the LAC with the latest withdrawal of troops from patrolling point 15। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से वहाँ पे क्या है, विद द लेटेस्ट विड्रॉल। अब जो लेटेस्ट विड्रॉल कहाँ से हुआ, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हुआ इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया। अब मान लो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया की ज्योग्राफी के बारे में, मैप के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जगह का नाम है गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से वहाँ पे डिसंगेजमेंट हुआ है। बफर जोन, बफर जोन क्या होता है, देखो यहाँ तक मान लो डिमार्केशन है, इससे एक्स्ट्रा जो बाउंड्री जगह छोड़ दी जाती है बफर जोन बोलते हैं। मतलब दोनों बाउंड्री के साइड में जगह छोड़ना, बफर जोन। बफर जोन मतलब एक्स्ट्रा स्पेस। हैव नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड, तो नाउ बीन एस्टैब्लिशमेंट पैसिव फॉर्म में बात की गई, ये एस्टैब्लिश कर दिया गया है बाय दी टू साइड्स। देखो बाय के बाद सब्जेक्ट्स आ गया, और हैव नाउ बीन एस्टैब्लिश बाय टू साइड्स इन 5 लोकेशन, 5 लोकेशंस में बफर जोन हो गया। ये पांचवा पॉइंट है जहाँ से डिसंगेजमेंट हुआ है। इंक्लूडिंग इन गालवान वैली, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द पेंगोंग लेक। गालवान वैली से डिसंगेजमेंट हो गया, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ पेंगोंग लेक। एंड द पेट्रोलिंग पॉइंट 17A इन गोगरा, एंड द अरेंजमेंट्स इन द 4 अर्लियर एस्टैब्लिशमेंट बफर जोन हैव सो फार हेल्प्ड। तो ये बोल रहे हैं, तो अरेंजमेंट हुआ है 4 अर्लियर जो पहले established buffer zones have so far helped, अब तक, keep the peace over the past 2 year। तो उन्होंने पास्ट के 2 साल हैं जो वहाँ पे शांति बनाए रखी है डिसंगेजमेंट ने। नो पेट्रोलिंग इज टू बी अंडरटेकन बाय आइदर साइड इन दी बफर जोन। तो इस एरिया में बफर जोन में कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी, इज टू बी टेकन, अंडरटेकन। तो एक भी साइड से नहीं लिया जाएगा इन दी बफर जोन। which have been established on territory, which have been जो establish की गई है on territory, बाउंड्री पे, claimed by both India and China। तो ये क्लेम किया जा रहा था किसके द्वारा, इंडिया एंड चाइना बोथ दोनों के द्वारा। which have been established, तो have been established वही पैसिव फॉर्म में बात की गई है, on the territory claimed by the both India and China। the latest disengagement came just 3 days before। जो लेटेस्ट डिसंगेजमेंट हुआ है वहाँ कैसे, केम जस्ट 3 days बिफोर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग आर टू अटेंड द SCO समिट इन उज्बेकिस्तान। तो आपको पता है कि 3 दिन पहले हुई है, जस्ट ये मतलब 16 तारीख को वहाँ पे मीटिंग होने वाली है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की उज्बेकिस्तान में। रिफ्लेक्टिंग द करंट स्टेट ऑफ रिलेशन, करंट स्टेट ऑफ रिलेशन मतलब ये दर्शाता है जो करंट स्टेट है, क्या स्टेट है रिलेशन की दोनों कंट्री के बीच में। द 2 लीडर्स हैव नॉट डायरेक्टली स्पोकन इन मोर देन 2.5 years। तो दोनों साइड के लीडर हैं, स्पोकन इन मोर देन 2.5 year, मतलब 2.5 साल से दोनों डायरेक्टली बात नहीं की है। आपको पता है कि मामलापुरम समिट हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, पॉपुलस मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इन 2 कंट्रियों में। वेदर दे मीट एट SCO समिट, क्या वो SCO समिट में मिलेंगे। एज ऑफ September 14 नाइदर साइड हैड कन्फर्म्ड और रूल्ड आउट ए मीटिंग। 14 सितंबर तक नाइदर साइड हैड कन्फर्म है
पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब नहीं किया था, 14 तारीख तक किसी ने कंफर्म नहीं किया था। और रूल्ड आउट है मीटिंग। रूल आउट क्या होता है, मतलब अपने ऑप्शन को निकाल देना। जैसे मान लो आप MCQ अटेम्प्ट करते हैं तो बोलते हैं ना द फोर्थ ऑप्शन हैज़ बीन रूल्ड आउट बिकॉज देर इज़ ए नो पॉसिबिलिटी। वैसे ही रूल्ड आउट मतलब ए मीटिंग और दी G20 इन इंडोनेशिया लेटर दिस ईयर। G20 की मीटिंग है इंडोनेशिया में दिस ईयर, इसी साल। तो ये क्वेश्चन वन लाइन यह भी बन सकता है कि G20 की कहाँ मीटिंग होने वाली है, इंडोनेशिया में, लेटर दिस ईयर, मतलब साल के एंड में। इंडिया विल नीड टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन। और दिसंबर में G20 की जो हेड, मतलब एक हेड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिया के पास आ जाएगी। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया विल नीड टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन। इंडिया को सतर्क रह के प्रोसीड करना पड़ेगा। एज इट इज़ इनएविटेबली मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता। इट इज़ कंपल्सरी नेसेसरी रिज्यूम्स हाई लेवल एंगेजमेंट विद चाइना। तो रिज्यूम मतलब दोबारा से उनको चलाना, हाई लेवल एंगेजमेंट विद चाइना, वाइल द बफर जोन में सर्व एज ए टेम्पोररी मेजर्स टू प्रिवेंट ए रिकरेंस ऑफ क्लासेस। रिकरेंस मतलब दोबारा से उभर के आना। तो ये टेम्पोररी मेजर है, तरीका है जो रोकेगा क्लासेस को। एंड द रियलिटी इज़ दैट दिस इज़ द एन एग्रीमेंट। ये क्या है, एक एग्रीमेंट है दैट हैज़ बीन फोर्स्ड ऑन इंडिया। तो ये दैट हैज़ बीन फोर्स्ड ऑन इंडिया, तो इंडिया पे थोपा गया है। यही पैसिव फॉर्म में बात की, दैट हैज़ बीन फोर्स ऑन इंडिया द इंडियन मिलिट्री बाय होल्डिंग द लाइन एंड शोइंग इट्स कैपेसिटी टू मैच चाइना डिप्लॉयमेंट। तो बोल रहे हैं इंडियन मिलिट्री है बाय होल्डिंग द लाइन, जो उस लाइन पे हैं, शोइंग इट्स कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी दिखा रहा है, टू मैच चाइना डिप्लॉयमेंट, चाइना डिप्लॉयमेंट के बराबर। हैज़ बीन एबल टू रिवर्स चाइना मल्टीपल टेरिटोरियल इंग्रेशन या ट्रांसग्रेशन घुसपैठ ऑफ अप्रैल 2020 इन वी 5 एरिया। अप्रैल 2020 में 5 जगहों पे घुस आए थे चाइनीज़। दैट हैज़ मतलब हाउएवर होता है कन्वर्स सिचुएशन के यूज होते हैं। कम एट द कॉस्ट ऑफ द इंडिया एबिलिटी टू एक्सेस पेट्रोलिंग पॉइंट, मतलब इंडिया एक्सेस नहीं कर पा रहा था पेट्रोलिंग पॉइंट को। दैट वाज रीचिंग प्रीवियसली, जहाँ तक पहले पहुँच पाते थे। विच इन द व्यू ऑफ सम मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, तो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की नज़र में माइट हैव बीन चाइना गेम प्लान ऑल अलोंग। तो ये जो मिलिट्री ऑब्जर्वर बोल रहे हैं कि ये माइट हैव बीन, ये हो सकता है, ऐसे बोलते हैं ना, हो सकता है। इट माइट हैव बीन चाइना गेम प्लान ऑफ ऑल अलोंग, चाइना का गेम प्लान हो सकता है। गिव द फेवरेबल लॉजिस्टिक्स एंड टेरेन ऑन द चाइनीज साइड, तो उनको फेवरेबल लॉजिस्टिक्स, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, टेरेन अपनी बाउंड्री में चाइनीज साइड पहुंचा सकते हैं। दैट एनेबल फास्टर डिप्लॉयमेंट, जल्दी से डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। मोर ओवर चाइना हैज़ नाइदर एग्रीड टू रिजोल्व एंड स्टैंड ऑफ इन डेमचोक एंड देपसांग। तो ये 2 जगह है, डेमचोक एंड देपसांग में स्टैंड ऑफ मतलब जो विवाद चला उसको रिजोल्व करने के लिए एग्रीड नहीं है। सजेस्टिंग दैट प्रीडेटेड, पहले से ही, मतलब पहली डेट को, द करंट टेंशंस, जो करंट में टेंशन चल रही है, नोर सोन एंड एनी इंटेंट, उद्देश्य नहीं था टू एस्केलेट, कोई उद्देश्य नहीं है डिसएस्केलेट करने का। इंस्टीड होता है की जगह है। कंटिन्यूइंग टू बिल्ड फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एम्ड एट परमानेंटली हाउसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स क्लोजर टू LAC। तो देपसांग और देमचोक और देपसांग में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप को बना रहे हैं, क्लोजर लेके आ रहे हैं LAC के। इंडीड मतलब रियलिटी में साइंस आर दैट द बोथ साइड्स आर इन फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन द बॉर्डर्स थैंक्स टू चाइना डिसीजन टू मोबिलाइज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स इन अप्रैल 2020। तो ये बोल रहे हैं कि साइंस आर अनसर्टेनिटी, मतलब ये साइंस आर दैट बोथ साइड्स आर इन फॉर ए प्रोलॉन्ग होता है लंबे पीरियड के लिए, ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन द बॉर्डर्स थैंक्स टू चाइना। तो ये बोल रहे हैं ये धन्यवाद करना चाहिए चाइना का, चाइना डिसीजन का, टू मोबिलाइज 10,000 ऑफ ट्रूप्स इन अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 में उन्होंने हज़ारों सैनिकों को आगे कर दिया इन कॉन्ट्रावेंशन में अपोजिट में ऑफ द पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट, जो पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट थे उनके कॉन्ट्रावेंशन में उनका उल्लंघन करके। अनलेस बीजिंग रिवर्स इट्स रिसेंट, तो बीजिंग ने अब रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया फिलहाल हाल में। एंड स्टिल अनएक्सप्लेन, पता नहीं क्यों कर दिया। मूव्स टू मिलिटराइज द LAC एंड in the process undo carefully constructed arrangements that help keep the peace for 40 years। तो ये बता रहा है कि ये moves to militarize, वहाँ पे मिलिट्री लगा दी है LAC पे। in the process undo, ये जो प्रोसेस है अनड्यू होता है किसी चीज़ को, मान लो कोई काम कर दिया उसको अनड्यू करना। द केयरफुली, जो सावधानीपूर्वक कंस्ट्रक्टेड अरेंजमेंट्स थी, दैट हेल्प कीप पीस फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक शांति बनी रही। इंडिया विल हैव लिटल इंसेंटिव टू कंसिडर, इंसेंटिव मतलब
एक छोटा सा लिवरेज है, इंसेंटिव होता है किसी को प्रोत्साहन। इंडिया विल हैव लिटिल इंसेंटिव टू कंसीडर ए रिटर्न टू रिलेशन एज दे वर प्रायर टू 2020। मतलब डिसंगेजमेंट को इंसेंटिव मानेगा 2020 जैसे रिलेशन हो जाएंगे। द लेटेस्ट डिसंगेजमेंट वाइल सर्टेनली ए वेलकम स्टेप है, बाई नो मीन्स इम्प्लाइज मतलब इसमें इसका अर्थ अंतर्निहित है एन एंड टू क्राइसिस द बॉर्डर। तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि क्राइसिस एंड हो गया बॉर्डर पे। आई होप आपको समझ में होगा। एडिटोरियल बहुत ही सिंपल था। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स बाई विच मीन्स यू कैन स्पीक इंग्लिश इन ए वेरी गुड मैनर। जो फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड है बफर जोन। बफर जोन मतलब एक एक्स्ट्रा एरिया, ए न्यूट्रल एरिया जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती। सर्विंग टू सेपरेट होस्टाइल फोर्सेज ऑन नेशन, मध्यवर्ती क्षेत्र। रूल आउट होता है किसी को नेग्लेक्ट करना, कोई ऑप्शन को। स्टॉप कंसिडरिंग समथिंग एज ए पॉसिबिलिटी, रूल्ड आउट कर देना। इनएविटेबली होता है अनिवार्य रूप से, एज इन सर्टेन टू हैपन और अनअवॉइडेबली। क्लैशेज होता है संघर्ष, ए वायलेंट कन्फ्रंटेशन, संघर्ष। इनग्रेस क्या होता है प्रवेश, द एक्ट ऑफ एंटरिंग समथिंग। स्टैंड ऑफ होता है डिस्प्यूट होना। कॉन्ट्रावेंशन होता है एन एक्शन विच ऑफेंड्स अगेंस्ट ए लॉ, ट्रीटी और अदर रूलिंग, उल्लंघन करना। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।